करीब 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद नीमच की कृषि उपज मंडी एक बार फिर चुनावी अखाड़ा बन चुकी है और मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष पद को लेकर इस बार मुकाबला सीधा, दिलचस्प और बेहद चर्चित हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं 2 बड़े नाम। एक ओर गोपाल गर्ग उर्फ शैलेंद्र गर्ग जीजी और दूसरी ओर लगातार 20 वर्षों तक व्यापारी संघ की कमान संभाल चुके निवर्तमान अध्यक्ष राकेश भारद्वाज। ये चुनाव अब सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि अनुभव बनाम बदलाव की सीधी टक्कर बन चुका है, क्योंकि 20 साल तक अध्यक्ष रहे राकेश भारद्वाज एक बार फिर व्यापारियों के कहने पर मैदान में उतरे हैं। मतदान में अब 24 घंटे से भी कम समय शेष है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, मंडी का माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वैध लाइसेंसधारी महिला व्यापारी सुगना बाई राकेश भारद्वाज को गरीबों का मसीहा बताते हुए भावुक समर्थन करती नजर आ रही है, जिससे चुनाव में एक मानवीय और भावनात्मक एंगल जुड़ गया है। जो हमारा साथ पहले दिया वैसे साथ देते आएंगे तो हम इनको ही जिताएंगे। हमारी पहले सुविधा करे और आगे करेगा तो और जिताएंगे। इनकी तमन्ना भगवान चाहेगा पूरे होगा। हमारे गरीबों की इन्होंने साथ दिया और हम ऐसा चाहते हैं हमारे बच्चों की पालन पोषण इनके दुआ से हो रही है ना, इनका आसन कभी नहीं भूलेंगे। हमारे को छोटा मोटा गुना कचरा दिलाओगे उसमें हम कमा के खाएंगे, इनकी जिंदगी भर आसान नहीं भूलेंगे। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सक्रियता ने भी चुनाव को और रोचक बना दिया है, जहां नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार खुलकर राकेश भारद्वाज के समर्थन में प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। विधायक का कहना है कि वे वोट मांगने नहीं बल्कि एक सेवाभावी और अनुभवी व्यापारी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने मंडी के विकास के लिए हमेशा सरकार तक व्यापारियों की आवाज पहुंचाई। सामान्य प्रक्रिया है, वोट लेने मैदान में नहीं उतरा हूँ। वोट के लिए अपील कर रहा हूँ कि राकेश जी जो लगातार एक सेवाभावी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे, इनने लगातार सरकारों से मंडी के विकास में कई प्रकार का ध्यान आकर्षित किया था और आज ये चुनाव में उतरे हैं। तो कुछ लोग यहाँ की राजनीति को भयभीत बनाना चाहते हैं व्यापारियों को। व्यापारी एक ऐसा है जो अपना टैक्स देता है, व्यापार करता है और भारत के विकास में योगदान देता है। तो हिताहित सब व्यापारी समझते हैं और मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दें और अपने व्यापारी संघ का अध्यक्ष चुने, जो आने वाले समय में इस मंडी को आगे बढ़ाएगा, मंडी के व्यापार को आगे बढ़ाएगा। और हम देख रहे हैं लगातार राकेश जी सुख दुख में व्यापारियों के काम में आते हैं। वैसे भी हमारे साथ में वो मेरे साथ में जब मैं जिला देखता तब वो महामंत्री भी रहे हैं। तो वो एक अच्छे व्यापारी है और व्यापारी होने के लिए नाते वो खड़े हुए हैं। तो हम व्यापारी बंधुओं से, मैं भी यहाँ का व्यापारी संघ का सदस्य हूँ और सदस्य होने के नाते सभी से अपील करता हूँ सदस्य भाइयों से कि भाई राकेश जी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजयश्री दिलवाए, जिससे कि ये लोगों के आपके दुख सुख में जिस प्रकार से लगातार काम आते आए और आगे भी काम आते रहेंगे। मीडिया से बातचीत में राकेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 20 साल तक व्यापारियों की सेवा की है और आज फिर व्यापारियों के विश्वास पर मैदान में हैं। फैसला पूरी तरह व्यापारियों का है और वे निर्भीक होकर मतदान करें। कि मैं पिछले 20 साल से व्यापारी संघ का अध्यक्ष था और अब पुनः जो है मैं इस चुनाव में व्यापारियों को कहने से ही खड़ा हुआ हूँ और जिस प्रकार मैंने 20 साल तक जो है व्यापारियों की सेवा करी है, उसको देखते हुए अब व्यापारियों को निर्णय करना है कि वो किसको चुने। और मैं तो उनसे कहता हूँ कि निर्भीक होकर के और अपना मतदान करें। और निश्चित रूप से व्यापारी बुद्धिजीवी है, वो समझते हैं, सब अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस व्यक्ति के जीतने से जो है मंडी को या उनको लाभ होगा। उसी आधार पे वो जो है वो अपना जो है निर्णय करेंगे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि उनका निर्णय जो है शर्माते हैं, जो वो निर्णय करेंगे उसको हम मान्य करेंगे। मंडी में वो छोटी मंडी से आज यहाँ तक जो मंडी पहुंची है, वो निश्चित रूप से जब वो रहा तो उसमें हमेशा ऐसे प्रयास किया कि उन्नति हो और 20 साल में व्यापारियों की भी बहुत उन्नति हुई है उनकी मेहनत से और हमारे सामंजस्य से। उनको किसी प्रकार की कभी कोई तकलीफ नहीं आई। यदि व्यापारी को कभी भी कोई तकलीफ आई तो उसे कंधा से कंधा मिला के रात दिन उसका साथ दिया, जिससे कि मैं 20 साल तक अध्यक्ष रहा तो मंडी का भी विकास हुआ है और साथ में जो है उनका भी विकास हुआ है। उसको देखते हुए उनको निर्णय करा। दूसरी ओर गोपाल गर्ग उर्फ शैलेंद्र गर्ग जीजी भी नई सोच, नए समीकरण और बदलाव के संदेश के साथ पुरानी और नई मंडी में लगातार प्रचार कर रहे हैं और खासकर उन व्यापारियों से संवाद कर रहे हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं।
20 सालों में यहाँ चुनाव नहीं हुआ, एक तो उसका भी भाई साहब एक नई जनरेशन है जो व्यापारी वर्ग में अभी आई है। 80% नई यंग जनरेशन आ गई और वो चाहती है कि भाई नया अध्यक्ष बने या नया बोर्ड बने और उत्साह से काम हो, क्योंकि 20 साल में कोई काम नहीं हुआ व्यापारियों के। पिछले 5 साल में तो अध्यक्ष यहाँ आके व्यापारी संघ में बैठे ही नहीं है। ये तो अभी चुनाव डिक्लेयर होने के बाद 1 महीने से यहाँ आने लगे, तो नई ऊर्जा का पूरी मंडी में संचार है और पूरा युवा लॉबी हमारे साथ है। चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले जिनको गोडाउन नहीं मिले हैं उन सबको प्राथमिकता से गोडाउन दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। एवं जो छोटी से छोटी मंडी के अंदर मंदिर है, और हम जब 2002 में चुनाव लड़े थे तो उस समय क्या हमारे अध्यक्ष महोदय ने घोषणा करी थी कि मंदिर बनाऊंगा, तो 25 साल में मंदिर नहीं बना पाए। और मैं घोषणा करता हूं कि मैं अगर अध्यक्ष बनता हूं तो 3 साल में मंदिर का कार्य चालू करा के आपको बताता हूं कि भाई व्यापारियों के हित के लिए हम युवा लॉबी सबसे कि नए ऊर्जा के संचार के साथ नए और पुराने व्यापारियों का अनुभव का लाभ लेके हम इस व्यापारी संघ को चलाएंगे। अध्यक्ष पद के साथ साथ कार्यकारिणी चुनाव भी इस बार खासे रोचक बने हुए हैं। वहीं कुछ दावेदारों पर लगे आरोपों को लेकर व्यापारी वर्ग साफ कह रहा है कि उन्हें डर, दबाव और अवैधता से मुक्त नेतृत्व चाहिए। अब सबकी निगाहें 4 तारीख पर टिकी हैं। क्या अनुभवी राकेश भारद्वाज एक बार फिर अध्यक्ष पद का ताज पहनेंगे या फिर शैलेंद्र गर्ग उर्फ जीजी नई रणनीति के साथ मंडी की कमान संभालेंगे? फैसला कुछ ही घंटों में होगा, लेकिन इतना तय है कि नीमच मंडी का ये चुनाव लंबे समय तक याद रखा।